दोस्तों शनि ही वो प्लेनेट है जो आपको रोडपति से करोड़पति बनाने में सबसे पहल भूमिका निभाता है। शनि हमारे कर्म का कारक है और कर्मों के थ्रू ही हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। जो कि आप पैदा ही जीरो हुए हो तो मैं ये नहीं कहूंगा आपके धन भाव एक्टिवेट है। अब जब पैदा जीरो हुए हो तो कहीं ना कहीं से आपको कर्मों की मदद चाहिए जीवन में अपना स्तर को ऊपर ले जाने के लिए। मैं उस भावों का पहले ही वीडियो बना चुका हूँ जिन भावों में शनि और जिन त्रिकोणों में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आज मुद्दा कुछ अलग है। आज शनि के सीधा सीधा मैं वो राशियां चुन के लाया हूँ जहाँ पे शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं और उसके रीजन भी समझाता हूँ मैंने ये राशियां क्यों चुनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो, आप देखना ना भूलिए और शेयर भी कीजिएगा ये मेरे। अब आपको सीधा बात करता हूँ क्रक्स की कि कहाँ कौन कौन सी राशियों में शनि बेहतरीन रिजल्ट देता है, उसके पीछे रीजंस क्या है। देखो सबसे पहले राशि जो मैंने चुनी है जहाँ पे शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है वो है 3 नंबर राशि यानी मिथुन राशि। काल पुरुष की कुंडली में ये तीसरा घर है। अब हमें इन बातों को जोड़ के ही समझना है। बुध की राशि आपकी व्यापार की राशि है पहली बात, मतलब माइंड यहाँ पे चूंकि शनि मित्र है और बुध आपका माइंड है इंटेलेक्चुअल लेवल, तो सीधा सीधा शनि का इंटेलेक्चुअल लेवल से संबंध बन गया। जब बुध की राशि में शनि बैठेगा अब आप अपनी इंटेलिजेंस से पैसा कमाओ, बात को समझिए। और कहा मिथुन राशि में शनि क्यों देगा और कहाँ से देगा। देखो काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि तीसरा घर है। आप पराक्रम से पैसा कमाओ अथवा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बुध की राशियों में शनि बहुत मेहनत कराता है लेकिन पैसा देता है, डिलेयर हो सकता है, डिनायल। यहाँ पे ये नहीं कह सकते सीधा सीधा राजयोग देगा। राजयोग की राशि है 3 नंबर, यहाँ पे शनि राजयोग तो देगा आपको। मैं वो सारी राशियां एक एक करके आपके सामने रखूंगा और क्यों देगा वो भी बताऊंगा और कौन कौन से प्लेनेट मदद करेंगे यहाँ आपको राजयोग बना। क्योंकि बुध की राशि है तीसरा घर है काल पुरुष की कुंडली का, तो तीसरा घर से हम पराक्रम से जोड़ेंगे। हम अपने नेबर्स अपने दोस्तों की मदद से पैसा कमा सकते हैं। हम यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली को समझते हैं। 10वें और 11वें घर का लॉर्ड होके मिथुन राशि में शनि महाराज बैठे हैं जो कि काल पुरुष का 10वां और 11वां घर का लॉर्ड तीसरे घर में। लाभ भी देगा यहाँ शनि क्योंकि लाभ के घर का भी लॉर्ड बनता है। तो तीसरा घर किस किस चीज का है दोस्तों? मित्रों का है, पास पड़ोस का है, मेहनत का है और यूट्यूब की दुनिया में मॉडर्न कॉन्टेस्ट में कमीशन इनकम कमा सकते हो। शनि चूंकि प्रॉपर्टी है या शनि माइंस का भी कारक है तो यहाँ माइंस के थ्रू भी आपको पैसा दे सकता है। कम्युनिकेशन का कारक है, कम्युनिकेशन यानी जो कॉल सेंटर है इनकी मदद से भी, राहु के जितने क्षेत्र हैं वहां से भी आप पैसा कमा सकते हो क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि तीसरा भाव है। तीसरा भाव से हम कंप्यूटर जगत को भी देखते हैं और कम्युनिकेशन को भी देखते हैं। आप अपने लेखन से भी पैसा कमा सकते हो क्योंकि मरकरी बुध आपके दिमाग का कारक है। सो अब यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट इस योग में मतलब एक बहुत अच्छा फ्लेवर लगाएंगे वो है सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचमेश है और 9th लॉर्ड जुपिटर बन। अगर यहाँ पे इन दो प्लैनेट का कहीं ना कहीं पे एस्पेक्ट आ जाए या उससे कंजक्शन आ जाए तो ये राजयोग आपका बहुत बड़े एक राजयोग में तब्दील हो जाए। दूसरी जो मैंने राशि चुनी है ना वो छठा घर चुना। छठा घर मतलब कन्या राशि, काल पुरुष की कुंडली का छठा घर। यहाँ पर भी शनि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। मरकरी की राशि है, इवन अमेरिका का जो शनि है वो कन्या राशि में ही बैठा। तो आज आप देख रहे हो ना कंप्यूटर की दुनिया में कितना बड़ा आधिपत्य है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना बड़ा आधिपत्य है अमेरिका का। जब काल पुरुष की कुंडली में छठे घर में शनि यानी कन्या राशि में बैठा हो, इसके सामने देखो शनि बिल्कुल नीचे होता है। तो यहाँ पे भगवान ने क्यों 12th हाउस में नीच का किया शनि को? क्योंकि वो मोक्ष की राशि है, ये कर्मठता की राशि है। छठा घर क्या है? कॉम्पिटिटिव स्किल, बहुत मेहनत कराएगा यहाँ पर बुध आपको। लेकिन बुध के कारक तत्वों को जोड़े आप शनि से छठे घर में, आप लोन डिपार्टमेंट से, आप प्रशासनिक सेवा से, क्योंकि छठा घर सेवा मतलब नौकरी का भी हमारी सेवा भावना, जो काम करो बुध आपको शॉर्टकट से ज्यादा पैसा कमाने की तरफ प्रेरित करेगा। लेकिन छठा भाव सेवा भावना का भी, अगर आप उस मेहनत के साथ बहुत ज्यादा प्रॉफिट के साथ साथ आप कम से कम सेवा भावना को जोड़ लेंगे तो बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आप बहुत अच्छे वकील हैं क्योंकि लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी का भी घर है। एक बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं क्योंकि बुध की इंटेलिजेंस शनि के साथ जुड़ गया। छठा घर कोर्ट कचहरी का भी, एक अच्छे कोर्ट के कर्मचारी बन सकते हैं। छठे घर से जो भी कारक तत्व आते हैं कहीं ना कहीं कन्या राशि से जुड़ जाते हैं और कन्या राशि में भी अगर बैठ गया, ऐसे में अगर सूर्य और जुपिटर का साथ आपको मिल गया तो आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा क्योंकि जुपिटर के कहीं से दृष्टि आ गई। अगर जुपिटर कहीं दशा में बैठ गया, जब भी मैंने 2 राशियों की बात की, तीसरी मिथुन और कन्या राशि, यहाँ 2 जगह से इनकम देने की कोशिश करेगा शनि, 2 ही स्वभाव राशि में। लेकिन मेरे फलों में अंतर आ जाएगा अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, बुध कहीं कंपास जाए या किसी प्लैनेटरी वॉर में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर बुध कमजोर है तो शनि के रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली कमजोर माने। और छठा था चूंकि नौकरी का है, यहाँ सूर्य का बलि होना आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा माइलेज है, यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको देगा अगर सूर्य आपका मजबूत है। सूर्य और जुपिटर ये भी प्रशासनिक सेवाओं के कारक माने जाते हैं। एक बहुत ऊंची पोस्ट मिल सकती है अगर ये तीनों प्लैनेट यानी बुध, जुपिटर और सूर्य आपके जन्म कुंडली में अच्छे भाव यानी जैसे दशम भाव, चतुर्थ भाव या नवम भाव में बैठे। अगली जो राशि मैंने चुनी है वो चुनी है आपकी मकर राशि। मकर राशि काल पुरुष का 10th हाउस है, यानी कहीं ना कहीं सीधा आपका राज्य से संबंध बनने वाला है। देखो दशम भाव के बिना हम बहुत
ऊंचाई नहीं बढ़ सकते। अब मकर का शनि मेहनत तो बहुत कराएगा, बिना मेहनत के शनि देता नहीं है, लेकिन देगा जरूर। आप जब प्लानिंग करके जिस चीज के पीछे भागोगे वो तब नहीं देगा, ये अकस्मात ही आपको दे देगा। क्योंकि पास्ट में आपने उस फील्ड में काम किया हुआ, तो अचानक वो फील्ड दोबारा तुम्हारे लिए खुल जाएगा, और जो तुम सोच के तब बैठे थे वो आज दे दे। सो मेहनत से मत चूकिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म तुम्हारे हाथ में, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ शनि फल जरूर देगा, एक बात निश्चिंत मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप जो भी सपने देख रहे हैं उस दिशाओं में काम करते रहिए। कब वो सपने पूरे हो जाएंगे? जब आप सोचेंगे तब नहीं होंगे यहाँ पर, तब होंगे सपने पूरे जब आप सोच के नहीं बैठे। क्योंकि पास्ट में आपने वहां पर अपनी मेहनत और अपने एफर्ट्स लगाए होंगे। देखो दशम भाव अचीवमेंट का, कर्म का भाव, यहाँ बहुत दौड़ाएगा शनि। यहाँ पे दो बातें क्या, 3 प्लैनेट ऐसे बताता हूँ जिनका संबंध अगर शनि से जुड़ जाए तो शनि आपको गगनचुंबी इमारत देगा। उसमें से सबसे पहला लग्न लॉर्ड मंगल, चूंकि काल पुरुष का लग्न लॉर्ड मंगल है और यहाँ मंगल उच्च के होते हैं। अगर मंगल से संबंध बन जाए, पंचम भाव काल पुरुष का सूर्य है, सूर्य से संबंध बन जाए, मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल जाएगा आपको। ये देखो मंगल आपको प्रॉपर्टी में सक्सेस दे सकता है और मेहनत के थ्रू आप वर्कोलिक पर्सनालिटी बना देगा। लेकिन जब सूर्य बनेगा तो आपको बिना किसी मेहनत के आप पद प्रतिष्ठा दे देगा। जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष भी लाएगा। सूर्य शनि का योग सीधा सीधा राजयोग तो दे देता है। इस तरह की मकर राशि में सूर्य का संबंध हमेशा राजयोग, मकर राशि आपकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट को दिखा। यहाँ पर सूर्य और जुपिटर क्योंकि काल पुरुष कुंडली का 9th लॉर्ड है, और जुपिटर और शनि का संबंध यहाँ बहुत बड़ा राजा है। 10th में जुपिटर नीच का भी शनि के साथ बैठ जाए तो आपको एक ऊंचाई पोस्ट पे ले जाएगा। किसी भी भाव में या मकर राशि के शनि के साथ जुपिटर और सूर्य और मंगल की कनेक्शन कहीं ना कहीं जीवन में आपके 4 चांद लगाने वाले। लास्ट में वो बात करता हूँ आपसे 11 नंबर राशि, एक्वेरियस राशि में बहुत अद्भुत रिजल्ट देता है शनि। डिजायर्स की फुलफिलमेंट की राशि है। यहाँ आपको बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क देगा। 11वां घर हमारा सोशलाइजेशन का है। काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर का लॉर्ड बनता है। अब 11 नंबर राशि आपके किसी भी भाव में, अच्छे भाव में आ रही हो और यहाँ पे शनि बैठा हो तो अपने आप में एक राजयोग समान फल देगा ही देगा। मकर में भी देगा और यहाँ पे भी देगा। चांस की बात है, मकर राशि तो काल पुरुष की 10th हाउस है, वैसे ही राशि सुख की राशि। 11 नंबर में आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क मिलने वाला है, भाई बहनों का साथ मिलने वाला है, बड़े भाई बहनों का, और आपके जीवन में ना एक जिसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा माइलेज 11वां घर देता है। धन का भाव है ना, क्या साइन है इसका, घड़े जिसमें पैसे भरे पड़े। तो यहाँ पर वैसे भी 10th का 2nd है, तो यहाँ पे पैसे शनि ने देने ही देने। तो ये राशि में राशि सुख भी मिलेगा और पैसे मिल जाएंगे आपको। भाग्य अगर आपका साथ दे, मतलब जुपिटर काल पुरुष का 9th लॉर्ड बनता है, ये 11वें घर का लॉर्ड बनता है। जुपिटर का साथ मिल जाए, पंचम भाव में सूर्य का साथ मिल जाए तो शेयर मार्केट में, पंचम नव में गुरु का साथ मिल जाए तो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के बल पे लक्ष्मी कमाएंगे आप। लक्ष्मी की राशि है एक्वेरियस राशि। यहाँ आपके सारे जिंदगी के सपने पूरे करने वाला है। और लास्ट में बात करूंगा तुला राशि की, जो 7वां बनता है घर काल पुरुष की कुंडली का। अगर शनि महाराज यहाँ बैठ जाए, अपने आप में एक 10th और 11th लॉर्ड का 7वें भाव में बैठना काल पुरुष की कुंडली में, यानी 7 नंबर लिब्रा राशि में। अब ये लिब्रा राशि में आपको राशि सुख देने, अब ये कहीं भी अच्छी जगह प्लेस्ड हो ये राशि चार्ट में, और यहाँ शनि बैठे हूँ तो एक बहुत एडवांटेज आप लेके आए हैं। शनि को ऊंच का लेके आए हैं। पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप आपको तुला राशि में शनि मिले। इस शनि का जितना अच्छा संबंध मरकरी से बनेगा तो आपको तीसरे और छठे घर का स्वामी बनता है काल पुरुष का। अगर मरकरी से संबंध होता तो बुद्धि के बल पे पैसा कमाएंगे। जुपिटर का बल मिलेगा तो ज्ञान और अच्छी प्रशासनिक पोस्ट में एक राजसी सुख पाएंगे आप। और यहीं पे अगर आपका पंचमें काल पुरुष के पंचमें सूर्य का साथ मिलता है, राजसी हसन तक आपको पहुंचा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।